जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है, जिसमें सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ प्रचंड जीत हासिल की है। एक बार फिर सत्ता में काबिज होने के बाद वर्तमान सीएम शिवराज ने बहनों के लिए एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो में उन्होंने प्रदेश की बहनों के लिए आभार जताया है और उन्हें जीत का श्रेय देते हुए धन्यवाद दिया है। जारी वीडियो में शिवराज सिंह ने कहा है, मेरी लाडली बहनों, आपने जो आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम दिया है वे अद्भुत है। बिहार में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लिए गए हैं। 23 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। कैबिनेट में इलेक्ट्रिक वाहनों नीति पर 2023 की मंजूरी मिल गई है। 3 राज्यों में बड़ी जीत के बाद भाजपा ने विपक्षी पर हमलावर रुख अपना रखा है। इसी बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष और खासकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने तंज करते हुए कहा, वे अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रहे, लेकिन आप लोगों को उनसे बचकर रहना होगा। आधार कार्ड अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। राशन की दुकान से लेकर सिम कार्ड लेने तक में ये आपके हमारे काम आते हैं। अब ऐसा ही एक और कार्ड सरकार ने आपके बच्चों के लिए बनवाने जा रही है। ये आने वाले समय में उनकी स्कूल की पढ़ाई लिखाई से लेकर कॉलेज में एडमिशन लेने तक और नौकरी ढूंढने तक में मदद करेगा। इसका नाम सरकार ने आधार ID कार्ड रखा है। आम आदमी को आटा दाल का भाव रुला रहा है, लेकिन अब इसमें राहत मिलने वाला है। एक तरफ सरकार ने आटे की कीमत पर लगान लगाने के लिए गेहूं और इसके प्रोडक्ट के नियत पर प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं दाल का इम्पोर्ट बढ़ा है। इसके साथ ही अरहर की नई फसल बाजार में आने लगी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को 50 से ज्यादा नए संक्रमित मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजरायली कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमास ने 7 अक्टूबर को सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी प्रतिदंडित किया। महिलाओं की कमर तोड़ कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। कार्यकर्ताओं के अनुसार 7 अक्टूबर के क्रूर हमलों के बाद इजरायली जांच कार्यकर्ताओं ने ऐसे सबूत उजागर किए हैं जो बताते हैं कि पुरुषों और महिलाओं दोनों ने हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकियों द्वारा की गई यौन हिंसा बलात्कार का अनुभव किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस क्षेत्र में एक और नया इतिहास रच डाला है। हमारे वैज्ञानिकों ने नई उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान 3 के प्रोफेशनल मॉडल शुरू में चांद के संचालन के लिए था, वे सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में लौटा दिया है। इसके जरिए हमें दिखा दिया है कि भारत न केवल चंद्रमा पर वस्तु भेज सकता है बल्कि उन्हें वापस भी ला सकता है। मणिपुर में 7 महीने बाद इंटरनेट चालू होते ही बिगड़े हालात, फिर भड़के लोग, दंगों में हुई 13 की मौत। मणिपुर में सोमवार दोपहर सामने आई हिंसा की ताजा घटना में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बीते 7 महीने से इंटरनेट बैन था, जिसे सरकार ने रविवार को हटा दिया। इंटरनेट बैन हटते ही ताजा हिंसा की यह घटना सामने आई है। तकनीक लोगों की जिंदगी में जितनी सुविधा ला रही है उतनी भी परेशानी भी पैदा कर रही है। आज जहां लोग ऑनलाइन लेन देन को अपना कर जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं, वहीं जालसाज इस तकनीक के माध्यम से रोज किसी न किसी को लूट रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में साइबर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। साइबर जालसाज लगातार लोगों के खाते से रुपए निकाल रहे हैं। फास्ट टाइम जब बिजली कनेक्शन काटने का भय दिखाकर क्रेडिट कार्ड को शुरू या बंद करने के नाम पर लोगों को अपने झांसे में लाकर खाते से पैसा निकालने में सफल हो जा रहे हैं। साइबर थाना में फिर से नए 11 केस दर्ज किए गए हैं। इन सभी ने साइबर बदमाशों ने 5.55 लाख रुपए खाते में से निकाल लिए हैं। पत्नी दिव्या सिंह के साथ मां थावे अली के मंदिर में टीम इंडिया के खिलाड़ी मुकेश कुमार ने पूजा अर्चना की। सड़क हादसे में सबसे ज्यादा लोग भारत के मारे जाते हैं। FICC के रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 15 लाख से ज्यादा लोग सड़क के हादसे में अपनी जान गंवा बैठते हैं। भारत में जितने सड़क हादसे हर साल होते हैं वह यूरोपियन देश एस्टोनिया के जनसंख्या के बराबर है। लोग अक्सर इलाज नहीं मिलने के कारण सड़क हादसे में दम तोड़ देते हैं। अब मोदी सरकार सड़क हादसे में घायल होने वाले लोगों के लिए बड़ी योजना लाने जा रही है। राज्य में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, कोहरे भी अपना असर दिखा रहा है, जिसके चलते पटना एयरपोर्ट पर सोमवार को 3 जोड़ी विमान रद्द रही, जबकि 22 फ्लाइट देर से आई गई। वहीं कोहरे ने ट्रेन की रफ्तार भी थाम रखी है।
थाईलैंड सरकार पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य में भारतीय नागरिकों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर आई है, जिसमें आप बिना वीजा के थाईलैंड घूम सकेंगे। थाईलैंड सरकार के पर्यटन विभाग ने कहा कि भारतीय इस सुविधा का लाभ नवंबर 2023 से अगले साल मई तक उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब को मुफ्त राशन मुहैया कराने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को फिलहाल अगले 5 साल के लिए जारी रखने का फैसला किया है। भारत में कफ सिरप बनाने वाली कंपनियां क्वालिटी टेस्ट में फेल, दुनिया भर में 141 बच्चों की हुई मौत। बारिश के चलते बंद हुई चेन्नई एयरपोर्ट, अब तक 1000 से ज्यादा फ्लाइट हुई कैंसिल, 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेन हुई रद्द। भारत में 5G का विस्तार तेज हो रहा है और देश की 2 सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल रोल आउट कर रही है। लगभग सभी बड़े शहरों में 5G स्पीड का फायदा यूजर्स को मिल रहा है और जल्द ही पूरे भारत में इसके कवरेज मिलेंगी। मजे की बात यह है कि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल दोनों ही अपने यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा फ्री में दे रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव कांग्रेस और घमंडी गठबंधन के लिए बहुत बड़ा सबक है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे पार्टियों को आज चेतावनी देते हुए कहा कि सुधर जाइए, वरना आज आपको जनता चुन चुन कर साफ कर देगी। बिहार में रविवार को 2 अलग अलग हादसों में ट्रेन के चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल है। मुजफ्फरपुर में पत्नी ने भाई और मां के साथ मिलकर ली पति की जान, पहले गला दबाकर हत्या की, फिर जमीन के अंदर दफनाया। शरीर में टेप से चिपकाकर शराब ला रहे थे सीवान के 2 व्यक्ति गिरफ्तार, दोनों से कड़ी पूछताछ जारी। प्रयागराज और अयोध्या के बाद अब एक और जिले का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिले का नाम बदलने के प्रस्ताव पर अंतिम फैसला योगी सरकार लेंगे। पहले कुत्ते ने बिल्ली को काटा, फिर बिल्ली ने बाप बेटे को काटा, 2 महीने के अंदर तीनों को हुई मौत। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट होने से आसमान में 3000 फीट तक फैली राख। उत्तराखंड के नैनीताल में यूपी के पर्यटकों से भरा ट्रेपो ट्रेवरल खाई में जा गिरा। हादसे में 2 महिलाओं की हुई मौत, जबकि 20 लोग घायल हो गए। हादसे के दौरान सभी लोग नैनीताल से नोएडा के लिए वापस जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में बदल रही स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर, रंग ला रही सीएम योगी आदित्यनाथ की मुहिम। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 6 सालों से कई बड़े कदम उठाए हैं। योगी सरकार की ओर से उठाए गए इन कदमों ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के लिए मुश्किल है कि जिन राज्यों में पार्टी हारी, वहां के मुख्य मुद्दे और लोक लुभावन घोषणाओं का कोई असर नहीं पड़ा। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओबीसी कार्ड को धारा देते हुए हर राज्य में बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना कराने की घोषणा की। जहां दूसरों से होती है उम्मीद खत्म, वहां से शुरू होती है मोदी की गारंटी। 3 दिसंबर को जारी हुई 4 राज्य में विधानसभा चुनाव ने 3 में भाजपा और 1 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भारतीय नौसेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह देश के पहले नौसेना स्थापित करने वाले राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आ गया है। आज मिजोरम विधानसभा चुनावों का नतीजा आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार 4 दिसंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। पाकिस्तान में एक और हिंदू मंदिर का वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि इस मंदिर में जहां कभी पूजा होती थी वहां मवेशी बांधे जाते हैं। इससे कुछ दिन पहले ही सादिकाबाद में श्री कृष्ण मंदिर को मस्जिद और मदरसा में बदलने का वीडियो वायरल हुआ था। तेलंगाना में 4 दिसंबर को एक बेहद ही दुखदायक हादसा हुआ है। भारतीय वायु सेना का एक टेनर एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 पायलटों की मौत हो गई। वायु सेना ने खुद इसकी जानकारी दी। बिहार के वैशाली जिले के लालगंज में स्थित एक्सिस बैंक से करीब 1 करोड़ रुपए की लूट कर ली गई थी। यह वारदात करीब 1 अगस्त की है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जब सुबह बैंक खुली तो एक महिला रैंकिंग करती नजर आई थी,
झारखंड के कई जिलों में ब्रेन मलेरिया काफी तेजी से विकराल रूप धारण करते जा रहा है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम लोगों की भी चिंता बढ़ गई है। कोलकाता कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था की कमी के कारण 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह कांग्रेस की हार है, हम लोगों की नहीं। कांग्रेस ने तेलंगाना जीत लिया है, वे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीत सकते थे। कुछ वोट विपक्षी गठबंधन इंडिया के पार्टियों ने काटे हैं। यह हमने सीट बंटवारे की व्यवस्था का सुझाव दिया था, वोट के बंटवारे के कारण कांग्रेस हार गई। भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भारी बहुमत के साथ रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। बीजेपी को राज्य की 230 सीटों में से कुल 163 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इस जीत में अहम भूमिका शिवराज सरकार की आर्थिक नीतियां रही है, जिसके जरिए पिछले 20 वर्षों में राज्य में तेजी से आर्थिक विकास देखने को मिला है। पाकिस्तान के तुर्की में तेज भूकंप से धरती कांप उठी। तेज भूकंप के कारण लोग दहशत में आ गए। डर के मारे लोग अपने घर से बाहर निकल आए। तुर्की में पहले भी बहुत भीषण भूकंप आया था, जिसने भारी तबाही मचाई थी। भारत में हर साल डेंगू के मामले देखने को मिलता है। हर साल हजारों लोग डेंगू के शिकार होते हैं और सैकड़ों लोगों को इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस साल भी डेंगू ने देश भर में कोहराम मचाया है। डेंगू बुखार भी मच्छर को काटने से फैलता है। इन मच्छर को एडिस मच्छर कहते हैं। ये मच्छर बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए डेंगू के मरीजों की संख्या भी बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा होते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा गरीब और जरूरतमंद की मदद के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें पीएम किसान योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत किसानों के खाते में साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अभी तक सरकार के द्वारा योजना के तहत किसानों के खाते में 15 किस्त दिए जा चुके हैं। अब योजना से जुड़ी हुई 2 अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा फरवरी से मार्च के बीच 16 किस्त दिए जा सकती है।